आगम ते जीनवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो ते नोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस आगम ग्रंथ के अंदर है। यह आगम ग्रंथ ज्ञाता धर्म कथा नाम का है और मतलब यह हुआ कि धर्म कथा के माध्यम से आप धर्म के ज्ञाता बनो। धर्म कथा के माध्यम से आप तत्व ज्ञान के ज्ञाता बनो। धर्म कथा के माध्यम से आप धर्म क्रियाओं के ज्ञाता बनो। धर्म कथाओं के माध्यम से आप आत्मा के ज्ञाता बनो। धर्म कथाओं के माध्यम से आप जैन साधु की आचार प्रणाली के ज्ञाता बनो। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। सेठ बहुत धनवान थे, 4 बेटे और 4 बहू। सेठ ने अपनी चारों बहुओं की परीक्षा लेने का तय किया और सेठ बड़े बुद्धिमान थे। व्यापार जमा हुआ था, भविष्य का आयोजन करना जरूरी था। बेटे तो धंधे में लगे हुए थे, लेकिन घर की व्यवस्था किसको दी जाए, किसको सुपुर्द कर दी जाए, किसको कौन सा कार्यभार दे दिया जाए ताकि घर का व्यवहार भी अच्छे से चले। चारों बहुओं की परीक्षा करने का सेठ ने मन बना लिया और एक दिन चारों बहुओं को बुलाया और सभी को डांगर, गुजराती में इसे डांगर कहते हैं, छिलके वाले जो चावल रहते वो 5-5 दाने सभी बहुओं को दे दिया। सबसे बड़ी वाली मुस्कुराती हुई निकल गई बाहर। वो सोचती है कि ये बुढ़ी की सटिया गई है। और चावल के दाने जो थे उसने फेंक दिए। सेठ ने जब कहा था कि मैं आपको ये दे रहा हूं, लेकिन जब मैं मांगूं तब मुझे वापस देना। दूसरी ने सोचा कि ठीक है, ससुर जी ने दिए हैं तो उसने छिलके निकालकर मुंह में प्रसादी समझकर डाल दिए। तीसरी ने सोचा कि ठीक है, सेठ जी ने दिए, ससुर जी ने दिए है, इसके पीछे कुछ राज होगा। तो उसने वह दाने संभल कर रख लिए और अपनी अलमारी में संभाल कर छोड़ दिया। चौथी ने सोचा कि इसके पीछे कुछ बड़ी योजना होगी, नहीं तो आज तक ससुर जी ने कभी ऐसा प्लान किया नहीं, ऐसे प्रश्न, ऐसी पहेलियां हमारे सामने बुझाई नहीं, आज ये क्यों। उसने भी अपना निर्णय करके कार्य कर लिया। 1.5 साल बाद ससुर जी ने चारों बहुओं को वापस बुलाया और एक के बाद एक चारों बहुओं से मांगते कि मैंने आपको जो चावल के दाने दिए थे वो वापस लाओ, मुझे चाहिए। बड़ी वाली तो अपना कोठार जो था अनाज का उसमें से लाकर सेठ को दे दिए। सेठ ने पूछा, ये जो आप लाई वो कहाँ से लाई? ये जो मैंने दिए थे वो तो चावल नहीं है। मैंने जो दिए थे उस चावल का आपने क्या किया?
तो बड़ी वाली बहू ने कहा, पिताजी आपने जो चावल दिए थे वो तो मैंने कूड़े कचरे में फेंक दिए थे, ये तो मैं कोठार से लाई, डिब्बे में से निकाल कर लिए और आपको दे दिया। ठीक है जाओ। दूसरी वाली को बुलाया और सेठ जी ने उसी ढंग से उसे पूछा कि मैंने जो चावल दिए थे वो लाओ। उसने भी कोठार से लाकर दे दिए। सेठ ने कहा, मैंने जो चावल दिए थे वो कहाँ है? पिताजी मैं तो वो आपकी प्रसादी समझकर खा गई थी, ये तो मैं कोठार से लाई। ठीक है आप जाओ। तीसरी वाली को बुलाया, तीसरी बहू को, उसे कहा कि चावल लाओ जो मैंने दिए थे। पापा जी 2 मिनट में लेकर आए और उसने अपनी अलमारी खोली, एक छोटी सी डिब्बी निकाली और ससुर जी के सामने रख दी कि ये आपने जो चावल दिए थे ये है। तो आपने क्या किया? तो कि मैंने अलमारी में संभाल कर रखे थे, आपकी अमानत मानकर। आपने कहा था कि मैं कभी भी मांगूंगा, मुझे चाहिए, तो मैंने आपकी प्रसादी समझ कर रख लिया था, आपकी अमानत मान के। ठीक है जाओ। चौथी वाले को बुलाया कि बेटी मैंने जो चावल दिए थे वो लाओ। चौथी वाली ने कहा, वो बहू ने, कि पिताजी वो चावल मंगवाने के लिए आपको मेरे मायके में 5-10 गाड़े भेजने पड़ेंगे, बैलगाड़ियाँ भेजनी पड़ेगी। तो कि 4-5 चावल के दाने लाने के लिए 5-7 बैलगाड़ियाँ भेजनी पड़ेगी क्या? ऐसा क्या किया था? पिताजी आपने ये चावल के दाने दिए थे वो मैंने मायके भेज दिए थे और मेरे भाई को मैंने बोला था कि ये चावल तो खेत में बो देना, और उसने जितनी भी सीजन आई उतनी सीजन में वह चावल बोने का काम किया, और आज 2-4 बैलगाड़ी भर जाए इतने चावल उसमें से पैदा हो गए हैं। ससुर जी खुश हो गए कि नहीं, ये बात बराबर है। ससुर जी ने चारों बहुओं को उनके हिसाब से घर का अलग अलग कार्यभार सुपुर्द कर दिया। पहली वाली को घर के साफ सफाई का काम सुपुर्द किया, बड़ी वाली को, क्योंकि उसने कचरा मानकर चावल फेंक दिए थे। दूसरी वाली को सेठ जी ने रसोई घर का काम सुपुर्द किया क्योंकि वो चावल खा गई थी। तीसरी वाली को घर की सुरक्षा का काम सुपुर्द कर दिया क्योंकि उसने चावल अलमारी में रख दिए थे। और चौथी वाली को सेठ जी ने पूरे घर का व्यवहार का संचालन का काम सुपुर्द किया क्योंकि उसने चावल कई गुने बढ़ा दिए थे। हाँ, भगवान महावीर कहते हैं कि मैंने आप सभी को यानी कि श्रमणों को, साधुओं को मैंने 5 महाव्रत दिए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत मैंने सभी साधुओं को दिया है, और सभी साधुओं को चौथी बहू जैसे ये महाव्रतों का पालन में बढ़ावा करना है। धर्म कथा का यह इशारा साधुओं के ऊपर है। ये धर्म कथा बहुत ही प्रचलित हुई है और भगवान महावीर कहते हैं कि ये धर्म कथा के माध्यम से सभी साधुओं को समझना चाहिए कि जो महाव्रत मिले हैं वो महाव्रतों के पालन में वृद्धि करें। जैसे चौथी बहू ने चावल के दानों में वृद्धि की थी, ठीक वैसे साधुओं को महाव्रत के पालन में वृद्धि करनी चाहिए। अच्छे से महाव्रत का पालन करना चाहिए और अपने आत्मा गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। यह है धर्म कथा का प्रभाव। धर्म कथा सरलता से कही जाती है और सरलता से समझी जाती है, लेकिन उनका इशारा बहुत गहराई तक जाता है।
किसी को छू जाता है और कई आत्माओं का कल्याण हो जाता है। धर्म कथा कहने का तरीका होता है। धर्म कथाएं बहुत सारी हैं। कभी कभार उपलक्षण से कहा जाता है, उपमा से कहा जाता है, अलग अलग हिसाब से रूपक कथाओं के माध्यम से कहा जाता है, जीवन कथा के माध्यम से कहा जाता है, प्रेरक कथा के माध्यम से कहा जाता है, कभी दृष्टांत के माध्यम से कहा जाता है और आत्मकथा के माध्यम से भी कहा जाता है। उपदेश देना है। कथाओं के कई प्रकार हैं। नवल कथा, नवली कथा, बहुत लंबी कथा जो रहती है उसे नवल कथा कहते हैं, छोटी कथा को नवलिका कहते हैं। लेकिन उनका सब्जेक्ट क्या है वो महत्वपूर्ण है, वो क्या इशारा करती है, वो मोरल उसका क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि जैसे उजियारे पक्ष का चंद्र रहता है वो दिन 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 बढ़ता जाता है, वृद्धि होता है उसकी, और उसकी वृद्धि होने से उसका तेज बढ़ता है। अंधियारे पक्ष के चंद्र में धीरे धीरे तेज में कमी आती है और कम होता जाता है। भगवान महावीर कहते हैं कि जो साधु उजियारे पक्ष जैसे मन के भाव रखते हैं वो बढ़ते हुए आगे जाते 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 पूर्ण बन जाता है, पूर्ण हो जाता है। लेकिन जो साधु अपने मन के भावों को अंधियारे पक्ष जैसा रखता है, अंधियारे पक्ष के चंद्र जैसा रखता है, उसके भाव दिन प्रतिदिन कम होते जाते और आखिर उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। आपका जीवन उजियारे पक्ष के चंद्रमा जैसा होना चाहिए। दिन प्रतिदिन आपके मन के धर्म के प्रति भाव बढ़ते रहने चाहिए। धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूटीन बन जाए, धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो यंत्रवत बन जाए। धर्म तो भावों से भरा भरा होना चाहिए, प्रसन्नता से भरा भरा होना चाहिए। क्यों कर रहे हो धर्म? तो बस अभी क्या करना, इस उम्र में क्या करेंगे, वैसा मानकर धर्म करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस हाल में भी आप धर्म करते हो उसमें आपके भाव बढ़ने चाहिए। आज 10 मिनट के लिए भगवान की भक्ति की, कल 15 मिनट करना, आगे जाके 20 मिनट आधा घंटा भगवान की भक्ति करना। आपके भाव बढ़ने चाहिए। आज एकासना किया, कल आयमिल करना, परसों उपवास करना। एक उपवास किया है तो बेला करना, अट्ठम करना, छठ करना, अट्ठाई करना, 15 उपवास करना, मासिक श्रवण करना। आपके भाव बढ़ते रहने चाहिए, बढ़ने चाहिए, वृद्धिंगत होने चाहिए। साधु के जीवन में भी धर्म के भाव बढ़ते होने चाहिए। शुक्ल पक्ष के चंद्र जैसा। भगवान महावीर बहुत ही सरलता से साधुओं को हित शिक्षा देते थे कि आपका जीवन कैसा रहना चाहिए, और कहते थे कि कभी कभार कोई साधु के मन में वैसे विचार आते कि दूसरे भी तो ऐसा करते हैं, कोई तो ऐसा नहीं करता, कोई ऐसे हैं, वैसा नजर में आता है। तब भगवान तुझे कहते हैं कि तू ऐसा नहीं है। भगवान को तेरे पर भरोसा है, वो कहते तू ऐसा नहीं है, दूसरा चाहे कैसा भी हो लेकिन तू ऐसा नहीं है। इसलिए तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे तेरी आत्मा संसार में भटकती रहे। समंदर के बीच में आइलैंड रहते हैं और वहाँ पर कई तरह की वनस्पतियाँ होती हैं। उसमें दावद्रव नाम के वृक्ष होते हैं और वह दावद्रव नाम के वृक्ष ऐसे होते कि कभी बाहरी माहौल चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर बदल जाता है, तब वह वृक्ष सूख जाते हैं।
कभी उनके पत्ते निकल जाते हैं और कोई जो वृक्ष उसमें से रहते हैं वो जैसे कि तैसे रहते हैं। दाऊ द्रव नाम के वृक्ष बाहरी वातावरण की वजह से कभी अपनी आपकी असलियत भूल जाते हैं और सूख जाते हैं, और कोई उसमें से ऐसे वृक्ष रहते हैं कि जो जैसे के तैसे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो साधु अन्य के सहवास में आता है और अपनी मन की समभावना जो है, समभाव है, वो संभल कर रखता है, तो वह आराधक साधु है, वह साधु आराधक है। लेकिन जो साधु अन्य के संग में आने की वजह से क्रोधित होता है, तो वह आंशिक रूप से विराधक है। और जो साधु अन्य के सहयोग में आने से, अन्य से परिचय में आने से अपना आपा गंवा बैठता है, संभाव गंवा देता है, तो वह संपूर्ण रूप से विराधक कहलाता है। यानी कि साधु भले ही लोगों के परिचय में आए, लेकिन परिचय में आने के बाद भी उसको अपने आप को संभल के रखना है, अपना आपा गंवाना नहीं है, उसको संभाव में रहना है, उसको गुस्सा नहीं करना है, उसको क्रोधित नहीं होना है। अपना साधुता का जो भाव है वह उसे गंवाना नहीं चाहिए। संभाव में रहना वही साधु का धर्म है, संभाव में रहना वह साधु का धर्म है। भगवान महावीर परमात्मा कई बार प्रवचन में अलग अलग कथाएं कहते थे। सभी कथाओं का दृष्टिकोण अलग अलग होता था। एक बार भगवान महावीर ने बहुत मजे की कथा कही कि राजा और मंत्री दोनों घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए चले और चलते 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 नगर से बाहर निकलने लगे। बीच में नगर का दरवाजा आया और नगर के कोट के पास, बाउंड्री वॉल के पास गंदे पानी का खड्डा था। उसमें से बहुत ही बदबू आ रही थी। राजा परेशान हो गया और उसने अपने नाक के ऊपर कपड़ा रख दिया और मुश्किल से वहीं से निकलकर आगे भागा। कुछ समय बाद मंत्री भी राजा के साथ हो गया। राजा ने शिकायत की, मंत्री जी कितना गंदा पानी था, कितनी बदबू आ रही थी, मैं तो नाक दबा के भागा, आपको कुछ नहीं हुआ? आप तो यूं ही आराम से चलते आ रहे हो। मंत्री ने कहा, राजन, यह सब संयोग का कारण है। पानी कूड़े कचरे से मिला, उसकी वजह से पानी गंदा हुआ और बदबू आने लगी। बाकी उसमें कुछ नहीं है, ये कुदरत का क्रम में होता है। संयोग से दुख प्राप्त होता है। मंत्री जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मंत्री कहता है, आप कुछ समय दीजिए 15 दिन का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह पानी कैसा है। मंत्री ने व्यवस्था बनाई। अपने नौकरों के पास उसने एक गंदा पानी नाली का मंगवाया, शुद्ध करवाया, कुछ प्रयोग किया, कुछ सम्मिश्रण किया और उसकी वजह से पानी में से खुशबू आने लगी। पानी पीने लायक शुद्ध हो गया और एक बर्तन में लेकर मंत्री वह पानी राजा के पास ले गया और राजा जी को विनती की, गुजारिश की, महाराज आप ये पानी पीजिए। और मंत्री के कहने पर राजा ने वह पानी पिया। वो पानी अत्यंत शुद्ध लगा और
उसमें से खुशबू आती थी। राजा ने कहा कि ये पानी कहाँ से लाए? अपने नगर में एक भी कुआं ऐसा नहीं है कि जिसमें इतना अच्छा पानी हो। मंत्री कहता है कि महाराज ये अपने नगर का ही पानी है। और राजा ने बहुत दबाव डालकर पूछा, तब कहा कि राजन माफ कीजिएगा, वही गंदी नाली का यह पानी है। कौन सा पानी है? वो गंदी नाली का यह पानी है, लेकिन मैंने वो पानी मंगवाया, शुद्ध किया, संस्कारित किया, और वह पानी आज इतना शुद्ध बनकर आपके मुंह में प्रवेश कर पाया। कोई भी आत्मा यदि सत्संग में रहती है तो वह शुद्ध होती जाती है, लेकिन कुसंग में रहती है तो वह आत्मा बर्बाद हो जाती है। जगत की कोई भी चीज परिवर्तनशील है, चाहे कितनी भी गंदी हो, उसको शुद्ध की जा सकती है। चाहे कितने भी अवगुण वाला व्यक्ति हो, लेकिन वह गुणवान बन पाता है। एक ही कथा से आप कई तरह के बोध ले सकते हो, कई मॉरल उसमें से आप ले सकते हो और लेना चाहिए। कथा एक, संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा। संयोग की वजह से दुख की परंपरा आती है। गलत के संयोग से दुख की परंपरा आएगी, लेकिन शुभ के संयोग से धर्म की परंपरा पैदा होगी। आप अच्छे लोगों का संग कीजिए, जिसके पास बैठने से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति हो, वैसे लोगों का आप संग कीजिए। और साधु को कुसंग से बचना चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा भी मलिन हो जाती है, और मलिन से मलिन आत्मा भी शुद्ध हो पाती है। जो लुटारे, व्यभिचारी, कई तरह के आत्मा भगवान महावीर के पास आए और उनका उपदेश सुनकर अपनी आत्मा को भावित किया और अपनी आत्मा को शुद्ध किया और परंपरा से मुक्ति को पाए। आपको भी धर्म का संग, धर्मी जनों का संग अवश्य रखना चाहिए, और दिन में एक बार परिवार के सदस्य के बीच 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी धर्म की बात करते रहना चाहिए। आप घूमने फिरने के लिए विद फैमिली जाते हो, प्रोग्राम, रिसेप्शन, पार्टी वगैरह में आप पूरे परिवार के साथ जाते हो। मैं कहता हूं कि आपको धर्म स्थानों में भी परिवार के साथ जाना चाहिए। पूजा करने के लिए परिवार के साथ जाना, प्रवचन सुनने के लिए भी परिवार के साथ जाना, और कोई तपश्चर्या पूरे परिवार साथ में मिलकर करना। धर्म भी साथ में करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। सिर्फ संसार की मौज मजा साथ में कर लेते हो, नहीं, धर्म भी साथ में करते रहो और साथ में करने की आदत डालो। तब आगे जाके आप एक दूसरे को धर्म कार्य में सहायता करते रहोगे। हम देखते हैं कि कपल मंदिर तक आता है, जेंट्स बाहर खड़ा रहता है, अपनी बीवी को कहता है कि तू जा दर्शन कर, क्या मैं बाहर खड़ा हूं। ऐसे करने वाले के जीवन में आगे जाके कोई तालमेल रहता नहीं है। इसलिए धर्म भी साथ में करो। तो इधर जा, मैं इधर जाता हूं, वह आपका यदि रवैया रहा तो आप आपके जीवन में परेशान रहोगे। इसलिए सत्संग में जुड़े रहो,
धर्म में जुड़े रहो, धर्म की बातें सुनते रहो, धर्म गुरु भगवंतों के पास आप जाओ, धर्म का श्रवण करो और तब जाके आपका जीवन संतुलित बनेगा। और संतुलित जीवन आपको स्वस्थ रखेगा, मन की शांति देगा, स्ट्रेस कम होगा और धर्म आपको मोक्ष तक ले जाएगा। नागश्री नाम की एक स्त्री थी, उनको साधु के प्रति इतना कोई भाव नहीं था और उसने एक दिन एक तपस्वी गुरु भगवंत को जो भिक्षा लेने के लिए आए थे उसको भयंकर जहरीला बिगड़ा हुआ जो सब्जी वगैरह थी वो गुरु भगवंत को भिक्षा में दे दी और वो भिक्षा में सब्जी जो लाई थी गुरु भगवान ने देखा कि अरे ये तो क्या लेकर आया, ये तो खाने योग्य नहीं है। जब साधु भिक्षा में कुछ लाता है तो जो भी लाया उसको खाना पड़ता है, लेकिन ये खाने जैसी चीज नहीं है। यदि खाओगे तो मर जाओगे, इसलिए जाओ जंगल में और मिट्टी में मिलाकर चूर चूर कर डालो कि ताकि कोई भी जीव जंतु उसे खाए नहीं। यदि कोई भी खा जाएगा तो मर जाएगा। जो साधु भिक्षा लेकर आए थे वह गुरु महाराज की आज्ञा से जंगल में गए और वह सब्जी मिट्टी में मिलाकर खाक करने के लिए पहुंच गए। प्रयास किया उन्होंने और उसमें से झोल का एक बूंद और तेल की एक बूंद जमीन पे गिरी और वहां कई चींटियां आई और सभी उसकी वजह से मर गई। साधु भगवान ने देखा कि अरे ये तेल की एक बूंद की वजह से इतनी चींटियां मर गई, तो यदि इतनी सारी सब्जी मैं यदि मिलाऊंगा मिट्टी में तो कितनी चींटियां मर जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ही खुद ये खा जाऊं ताकि ये सब्जी बच जाए। साधु भगवंत ने अपने विचार से यह किया। अब गुरु महाराज सोचते हैं इतने समय तक मेरा साधु जो गया था वापस क्यों नहीं आया, तो दूसरे साधु को भेजा तो पता चला कि वो तो मर गया। अब साधु का धर्म है कि यदि कोई भी व्यक्ति साधु के ऊपर मरणांत कष्ट डालता है और कष्ट करता है तो साधु लोगों के सामने वह प्रकट नहीं करता कि उसने मेरा खराब किया, वरना यह होगा कि पूरा समाज उसको तिरस्कृत करेगा और कोई उसे मार भी डालेगा। इसलिए साधु अपने ऊपर आए हुए कष्ट को कभी प्रकट नहीं करते। लेकिन गुरु महाराज ने नागश्री की बात पूरे नगर में बता दी सबको। क्यों? गुरु महाराज का रवैया दृष्टिकोण कुछ अलग था। उन्होंने सोचा कि यदि साधु ऐसे पड़ा है उसका मृतक और जहर की वजह से विष के प्रभाव से उसका शरीर पूरा नीला हो गया है तो लोग यह सोचेंगे कि साधु ने कुछ गलत किया होगा, इसलिए उसने खुदकुशी की। यदि ऐसा होगा तो साधु के प्रति लोगों में अभाव होगा। इसलिए गुरु भगवंत ने अपनी दीर्घ दृष्टि से यह महिला की बात नगर के लोगों के सामने प्रकट की। इस महिला ने हमको, ये साधु को ऐसे भिक्षा दी थी और भिक्षा में ऐसा खाना दिया था जो जहरीला था, जो वैसीला था, ऐसी सब्जी ले रही थी और यह घटना घटित हुई है। साधु अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग समझता है। समय को जानकर साधु को स्टेप लेना चाहिए। भगवान महावीर का उपदेश है कि यदि आपको भिक्षा देनी है तो शुभ भाव से दीजिए, आपको भिक्षा देनी है तो अच्छी चीज दीजिए और ताकि उसके प्रभाव से
आपका भी भला हो और साधु के जीवन में संयम आराधना में सहायता मिले। भगवान महावीर ऐसी कई बातें हम सभी को कहते हैं, उपदेश देते हैं, और इस ग्रंथ के अंदर इससे भी अधिक बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन बस आज इतना कहता हूँ और धर्मलाभ आशीर्वाद।